पढ़ते तो सब लोग हैं पर टॉप कुछ ही लोग मारते। मेहनत सब लोग करते हैं पर सक्सेसफुल सिर्फ कुछ ही लोग हो पाते हैं। बट क्यों? आखिर वो लोग हम लोगों से ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं वेयर एज हम नहीं कर पाते? क्योंकि वो लोग करते हैं हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, वेयर एज एवरेज लोग सिर्फ हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं जिसकी वजह से वो अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव नहीं कर पाते। बट डोंट वरी, अगर तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है तो बेसिक चीज़ों के साथ साथ जिम जाना, स्किन केयर करना, हेल्दी डाइट के साथ साथ तुम्हें कुछ ऐसी स्मार्ट चीज़ें भी अप्लाई करनी पड़ेगी अपने ऊपर जिसकी वजह से तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे फेशियल एस्थेटिक्स और अच्छे से इम्प्रूव हो बाकी एवरेज लोगों के कंपैरेटिवली, एंड तुम्हारे लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाए। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे हिडन सीक्रेट्स जिसकी वजह से तुम स्मार्टर वे एंड स्मार्टर तरीके से अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सीक्रेट नंबर 1, फेस पुलिंग। जिस तरीके से तुम अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हो तुम्हारी हाइट बढ़ाने के लिए, या फिर जिम में जाकर वर्कआउट करते हो अपनी बॉडी की मसल्स ग्रो करने के लिए, उसी तरीके से तुम्हें अपनी फेस की पुलिंग करनी पड़ेगी अगर तुम चाहते हो अपने फेस के एस्थेटिक्स को, अपने फेशियल मसल्स को एंड अपने फेशियल बोन्स को अच्छे से डेवलप करना एंड फॉरवर्ड ग्रो करना। उसके लिए तुम थंब पुलिंग एंड जाइगो पुलिंग एंड म्यूइंग जैसी एक्सरसाइज कर सकते हो। म्यूइंग के बारे में मैंने बहुत बार बता रखा है एंड थंब पुलिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो तुम इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हो। बट मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूं कि थंब पुलिंग एंड जाइगो पुलिंग होती क्या है। देखो, थंब पुलिंग में तुम्हें सिर्फ अपने थंब से अपने ऊपर वाले पैलेट पर फोर्स लगाना होता है ताकि तुम्हारा ये मिड फेस, तुम्हारी ये चीक बोन वाला एरिया आगे की तरफ फॉरवर्ड ग्रो हो जाए, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी शार्प एंड काफ़ी प्रोमिनेंट दिखे। तुम्हें सिंपली अपने दोनों थंब से आगे की तरफ फोर्स लगाना ताकि तुम्हारा ये फेस फॉरवर्ड ग्रो हो कुछ इस तरीके से। तुम थंब पुलिंग को डेली बेसिस पर 10 मिनट के लिए कर सकते हो 3-3 सेट में, ताकि तुम्हारा फेस फॉरवर्ड ग्रो हो एंड तुम्हारा फेस काफ़ी शार्प एंड काफ़ी प्रोमिनेंट दिखे। सेकंड आती है जाइगो पुलिंग, जिसमें तुम्हें अपने इस एरिया को पीछे की तरफ पुल करना होता है ताकि तुम्हारा ये एरिया काफ़ी शार्प लगे एंड काफ़ी प्रोमिनेंट दिखे, ताकि तुम्हारी चीक बोन्स काफ़ी अच्छी दिखे एंड काफ़ी शार्प लगे। अब इसमें तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें अपने दोनों थंब से पीछे की तरफ अपनी चीक बोन को पुल करना होता है कुछ इस तरीके से। तुम ओवर द टाइम नोटिस करोगे कि तुम्हारे यहाँ वाला जो फैट है या फिर ब्लोटिंग है वो धीरे धीरे इस मसाज की वजह से गायब हो जाती है एंड तुम्हारी चीक बोन्स और ज़्यादा शार्प एंड और ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगी। तो ये दोनों थी फेस पुलिंग की कुछ एक्सरसाइज जिसकी वजह से तुम अपने फेस को और शार्प एंड और फॉरवर्ड ग्रो कर सकते हो ताकि तुम्हारा फेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगे एंड बाकी लोगों के कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंट लगे। सीक्रेट नंबर 2, आइस फेस डंकिंग। तुम्हें एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालना है एंड उसके अंदर बर्फ़ डालकर, आइस क्यूब्स डालकर अपने फेस को डिप करके रखना है। अब इससे होगा क्या, जब तुम उस आइस वाटर में अपने फेस को डंक करके रखोगे, डुबा कर रखोगे, तो इसकी वजह से तुम्हारी जो स्किन है, तुम्हारा जो चेहरा है, धीरे धीरे काफ़ी ब्राइट लगेगा। तुम्हारे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी जिसकी वजह से तुम्हारा फेस अपने आप वे ब्राइटर हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा स्किन केयर के, एंड इसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी फ्रेश, काफ़ी शार्प एंड काफ़ी चिजल्ड लगेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे फेस पर ब्लोटिंग होती है तो इसकी वजह से तुम्हारी ब्लोटिंग भी विद द टाइम गायब हो जाती है एंड तुम्हारा फेस काफ़ी शार्प एंड काफ़ी ब्राइट दिखता है। तो तुम इसकी वजह से अपने फेस को काफ़ी क्लियर भी बना सकते हो ताकि तुम्हारा फेस काफ़ी एस्थेटिक लगे एंड एक मॉडल टाइप की वाइब दे। सीक्रेट नंबर 3, नेक एक्सरसाइज। अगर तुम जिम जाकर सिर्फ अपने बाकी बॉडी मसल्स के वर्कआउट करते हो बट अपने नेक को निगलेक्ट कर देते हो, या फिर तुमने कभी सुना ही नहीं है कि नेक के भी वर्कआउट्स होते हैं, तो तुम एक बहुत बड़ी चीज़ को मिस आउट कर रहे हो। अगर तुम्हें अपने आप को बहुत मैस्कुलिन दिखाना है, काफ़ी एस्थेटिक दिखाना है एंड अपने इस हिस्से को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाना है, तो तुम्हें अपने नेक पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हारी नेक तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग का 20% गेम खेल जाएगा अगर तुमने अपनी नेक को थिक कर लिया। जब भी तुम्हारी नेक थिक होती है तो इसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो एंड तुम काफ़ी मैस्कुलिन हो, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस और भी अट्रैक्टिव लगता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम इन फोटोज़ को देख लो या फिर तुम इस चीज़ को खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। अब इस चीज़ के ऊपर मैंने पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, मैं उसका भी लिंक नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहाँ से जाकर इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि तुम्हें नेक की कौन कौन सी वर्कआउट्स करनी है जिसकी वजह से धीरे धीरे ओवर द टाइम तुम्हारी नेक काफ़ी थिक होगी एंड इससे तुम्हें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। सीक्रेट नंबर 4, स्किन टाइटनिंग मसाज। अब ये चीज़ पर्सनली मैं खुद करता हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, जिसकी वजह से मुझे मेरे फेस में काफ़ी फ़र्क दिखा है एंड मेरा फेस काफ़ी चिजल्ड हो गया है पहले फेस के कंपैरेटिवली। अगर तुम डेली बेसिस पर जब भी अपना मॉइस्चराइजर लगाते हो एंड अपने फेस पर कोई भी क्रीम लगाते हो तो तुम्हें उसी टाइम अपने फेस की स्किन टाइटनिंग मसाज करनी है। इससे
होगा क्या, इससे तुम्हारी फेस की जितनी भी लूज स्किन है या फिर तुम्हारी ब्लोटिंग है वो धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगी। एंड तुम जब भी कहीं बाहर निकलते हो तुम्हारे स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस के लिए, तो तुम्हारा फेस काफ़ी चिजल्ड, काफ़ी शार्प एंड काफ़ी प्रोमिनेंट दिखेगा। अब इस मसाज में तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट देने हैं सुबह सुबह मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। जब भी तुम अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगाते हो एंड तुम्हारा फेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है, काफ़ी फिसल रहा होता है, तो तुम्हें उसी टाइम अपने फेस को रब करके उसकी मसाज करनी है कुछ इस तरीके से। तुम इस चीज़ को अगले 5 मिनट के लिए कर सकते हो उस मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद। एंड डिफरेंस तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर खुद नोटिस हो जाएगा कि तुम्हारा फेस कितना शार्प, कितना चिजल लग रहा है, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे फेस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है एंड तुम्हारा फेस काफ़ी ब्राइटर, काफ़ी टाइट एंड काफ़ी शार्प एंड प्रोमिनेंट दिखता है। सीक्रेट नंबर 5, नो मोर स्लाउचिंग। अब इसका रिजल्ट तुम्हें तुरंत दिख जाएगा। तुम जिस भी पोजीशन में बैठे हो या फिर खड़े हो, अपनी कमर को सीधा करो एंड अपनी नेक को सीधा करो एंड अब जाकर अपने शीशे में अपने आप को देखो। क्या तुम्हें अपने आप को देखकर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है? अगर तुम अपने बॉडी पोस्चर को, अपनी बॉडी पोजीशन को काफ़ी अच्छा रखते हो, काफ़ी सीधा रखते हो एंड काफ़ी स्ट्रेट रखते हो, तो इसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है। एंड जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तुम किसी के सामने भी कॉन्फिडेंस में वॉक करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बढ़ता है एंड तुम्हारे लुक्स अपने आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो तुम्हें अपनी बॉडी पोस्चर को फिक्स करना ताकि तुम अपने आप कॉन्फिडेंट दिखो एंड इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी वॉक एंड तुम्हारा ऑरा धीरे धीरे इंक्रीज हो। सीक्रेट नंबर 6, ग्रूमिंग ट्रिक्स। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी जॉ काफ़ी अच्छी है, बाल काफ़ी अच्छे, स्किन काफ़ी अच्छे है, बट तुम अपनी ग्रूमिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, यानी कि अजीब से कपड़े पहन के चले जाते हो, स्किनी जीन्स, फिटेड कपड़े, बिना आयरन करे हुए कपड़े, या फिर वो कपड़े जो बहुत गंदे हैं, या फिर तुम्हारे अंदर से काफ़ी स्मेल आ रही है, तुम्हारे माउथ से, तुम्हारी ब्रेथ से काफ़ी स्मेल आ रही है, तुम्हारी आंखें काफ़ी गंदी दिख रही है, तुम्हारे कान काफ़ी गंदे दिख रहे हैं, तुम्हारे नाक में से बाल आ रहा है, कान में से बाल आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ अजीब तरीके से अजीब चीज़ें हो रखी है तुम्हारे फेस पर, तुम्हारी आईब्रोज काफ़ी मैच है, तो तुम्हारे लुक्स जितने मर्जी अच्छे हो, तुम्हारी जॉ लाइन जितनी मर्जी शार्प हो, तुम जितने मर्जी फिट हो, तुम कभी भी सुंदर नहीं दिख सकते, क्योंकि ग्रूमिंग की वजह से तुम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। जिस तरीके से तुम्हारा गिफ्ट अच्छा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तभी उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट मिलता है। उसी तरीके से तुम्हारी बोन्स, तुम्हारे फेशियल एस्थेटिक जितने भी अच्छे हो, अगर तुम अपनी पैकेजिंग यानी कि ग्रूमिंग अच्छे से नहीं करोगे, जिस तरीके से लोग तुम्हें पहली नज़र में देखते हैं उसे ही अच्छा नहीं करोगे, जिस नज़रिए से लोग तुम्हें पहली दफ़ा देखते हैं तुम उसको ही इंप्रूव नहीं करोगे, तो तुम अपने आप को बहुत बेकार दिखा रहे हो एंड अपने पोटेंशियल को लूज कर रहे हो। तो तुम्हें अपनी ग्रूमिंग पर पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि तुम ग्रूमिंग की वजह से अपने आप को और अच्छा एंड और सुंदर पोर्ट्रे करो, जिसकी वजह से तुम्हारे लुक्स एंड तुम्हारा ऑरा इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएगा। एंड ग्रूमिंग की वजह से तुम इंस्टेंटली 1 दिन के अंदर ही अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तुम चाहते हो कि मैं ग्रूमिंग की एक 101 गाइड लेकर आऊं जिसमें तुम 1 दिन के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ग्रूमिंग की वजह से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर तुम्हें 99 रुपीज़ में अपने लुक्स को एंड अपनी पर्सनैलिटी को सिर्फ 6 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है विद गारंटी, तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक को क्लिक कर सकते हो एंड वहां से वो ई बुक परचेज कर सकते हो। आई होप ये सीक्रेट्स तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एंड तुम्हारे लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगी। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।